नाज़रीन मोहतरम, आज़ादी की ख्वाहिश को दबाने के लिए भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को अब तक की सबसे बड़ी पेशकश कर दी। वो पेशकश क्या थी, जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को मनाने के लिए मुलाजमतों का लालच दे दिया। मकबूजा कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इसे मकबूजा वादी की सबसे बड़ी भर्ती मुहिम करार दे दिया है, जिसके तहत आइंदा चंद माह के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तकरीबन 50,000 भर्तियाँ की जाएंगी। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मकबूजा वादी में सेब के किसानों के लिए $70 करोड़ मुख्तस करने के अज़्म का भी इजहार किया। इससे कबल भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के रियासती झंडे को श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट और दूसरी सरकारी इमारतों से हटा दिया गया है। भारत का कहना है कि वो अपने ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में हजारों सरकारी मुलाजमीन भर्ती करने का मंसूबा बना रहा है। भारतीय हुकूमत का यह बयान कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के कई हफ्ते बाद सामने आया। खबर रसां अदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस मंसूबे को खित्ते में भर्तियों की सबसे बड़ी मुहिम करार दिया है, जिसमें हुकाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 50,000 असामियां पुर करने का इरादा रखते हैं। बुध को श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर मलिक ने यह भी ऐलान किया था कि हुकूमत सेब के काश्तकारों की मदद के लिए $70 करोड़ मुख्तस करने को भी तैयार है। भारतीय हुकाम का मानना है कि इससे खित्ते की मईशत को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें सेब के बागात का अहम किरदार है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के फैसले को भारतीय हुकूमत ने इलाके की इक्तिसादी सलाहियत बढ़ाने की तरफ अहम कदम करार दिया। भारतीय हुकाम कश्मीर में एक बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी की भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय मईशत में मंदी देखी गई है। तहम कश्मीर में कई लोगों का मानना है कि इन इकदाम के पीछे कोई मुआशी वजह नहीं, वो इसे भारतीय हुकूमत की जानिब से जारहियत के एक कदम के तौर पर देखते हैं। अब तक 70,000 लोग हलाक हो चुके हैं। ज्यादातर कश्मीरी तो आज़ादी चाहते हैं या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो भारत का पुराना हरीफ है। वज़ीर दाखिला उम्मत शाह ने रवां माह कहा था कि हुकूमती फैसले से तरक्याती काम शुरू करने में जल्दी होगी। गवर्नर ने अपने इसी ऐलान में कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाया था कि अमन जल्द कायम हो जाएगा और हालात मामूल पर आ जाएंगे। उनका कहना था कि मोबाइल सर्विस जम्मू व कश्मीर के 10 अजला में बहाल हो गई है। गवर्नर का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चंद घंटों पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के खात्मे और वादी में मवासलाती बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत मुकम्मल करते हुए हुकूमत से फैसले की वजाहत तलब की थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का एतराफ भी किया था कि भारतीय नीम फौजी दस्तों ने कश्मीर में मुजाहिरीन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। और दूसरी जानब श्रीनगर के 17 शाही इलाके के बाशिंदों ने बताया कि वो इतवार की सुबह नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपने करीबी वाक़े सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत की छत पर भारत के कौमी परचम के साथ लहरा रहे रियासती परचम को गायब पाया। एक शहरी शमसुद्दीन ने बताया कि ये एक और बुरा दिन है हमारे लिए। ये झंडा हमारी शनाख्त की अलामतों में से एक अलामत था, इसे हमसे छीन लिया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट में रियासती हुकूमत के अहम दफातर वाक़े हैं, जो मई से अक्टूबर तक गरमाई सदर मकाम श्रीनगर और साल के बाकी 6 माह सरमाई दारुल हुकूमतों जम्मू में काम करते हैं। इतलात के मुताबिक रियासती परचम को दूसरी सरकारी इमारत और बाकी जगहों से भी हटा दिया गया है। हुकूमत की तरफ से इस बारे में ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया।